हिंदू मुस्लिम एकता को भगदाड़ गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है और हम ये बोलना चाहते हैं समूचे देश को कि ये षड्यंत्र सिर्फ जाति धर्म के नाम से दो गुटों को लड़ाने का नहीं है। तो ये जाति धर्म के नाम से दो गुटों को, दो धर्मों को लड़ा के सारे देश को खड्डे में डालने का ये प्रयास है। प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो रहे हैं टिप्पणियों को लेकर और ये जातिवाद का जो भ्रम हमारे भारत में चल रहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। परवीन जी राउत मेरे साथ हैं, आइए हम बात करने की कोशिश करें। पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत की ओर से हम कल ही आह्वान किए हैं कि कल नागपुर में, कामठी में, कानपुर में और राष्ट्र में सिर्फ जाति धर्म के नाम से दो गुटों को लड़ाने का नहीं है। तो ये जाति धर्म के नाम से दो गुटों को, दो धर्मों को लड़ा के सारे देश को खड्डे में डालने का ये प्रयास है। खड्डे में आप बोलेंगे कैसा? तो खड्डे में यानी आर्थिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर देना है और ये आर्थिक रूप से आपको कमजोर करके कुछ जो चुनिंदा पूंजीवादी जो प्रमुख उद्योगपति है उनको सर्वश्रेष्ठ बनाना है और सारे देश को, सारे जहां को, सिर्फ हिंदू को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ सिखों को नहीं, सिर्फ ईसाइयों को नहीं, सारे देश के नागरिकों को गुलाम बनाने का प्रयास ये किया जा रहा है। अभी मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो टिप्पणी की गई तो वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश है कि लोगों का ध्यान हटाया जाए, लोगों को धार्मिक उन्माद के तरफ प्रोत्साहित किया जाए ताकि मूल जो समस्या है बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, क्या लोगों को ये नहीं देख रही? आज 512 डेली एक्सीडेंट होते हैं, रास्ते अपघातों में लोग मरते हैं 512 डेली। कोरोना से यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है, उसके तरफ ध्यान नहीं। क्या आप तभी ध्यान दोगे जब हमारे घर का लाल, हरा, नीला, पीला जब मरेगा तभी हम ध्यान देंगे? लेकिन बेरोजगारी के वजह से आज हर घर में आत्महत्या हो रही है। आज पति पत्नी के झगड़े 370 तो आपने कर दी, क्या अवस्था है? क्या चेंज हुआ देश में? 370 हो गया, राम मंदिर हो गया। क्या ये देश का जो राम है जिसको हम जनता बोलते हैं, जो जिसको साधु संतों ने अपना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना संविधान अगर अर्पण किया है तो इस देश के नागरिक को किया है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने अगर समझो ग्राम गीता अर्पण की है तो ये गांव के ग्रामनाथ को, काश्तकार को, नागरिक को अर्पण की है। तो ये साधु संतों ने राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश दिया है। पैगंबर साहब ने सारे जो हमारे, अब अगर समझो धर्मों के हिसाब से, बुद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, यीशु ख्रिस्त, श्री राम, श्री कृष्ण भगवान ने भी अगर बोला है, साधु संतों ने, जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने बोला है, ये विश्वची माझे घर। अगर ये विश्व को हम वसुदेव कुटुंबकम एक तरफ हम बोलते हैं, बहुत सारे हिंदुत्ववादी नेता भी बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये विश्व हमारा घर जैसा। मुझे देश के नागरिकों का लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं कि अभी जो लड़ाई जो चालू है, दिखाई जा रही है धार्मिक लड़ाई, लेकिन वो मूल में आर्थिक लड़ाई है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज रहे, हिंदू समाज रहे, बौद्ध समाज रहे, पारसी समाज रहे, सिख समाज रहे, अगर एजुकेशन से उसको हटा दिया गया, अगर रोजगार से उसको हटा दिया गया, ऑटोमेटिक वो समाज खत्म है, वो धर्म खत्म है। अरे आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, बचेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे क्या? सर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी कहाँ रखेंगे? तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो आपने बात कही है कि 10-20 देशों ने उसका विरोध किया, 57 देशों ने विरोध किया, तो विरोध करते बराबर अभी ये सरकार ने वो नूपुर शर्मा और जो भी ऐसे विभत्स जो राजनीतिक प्रतिनिधि थे उनको थोड़ी लताड़ लगाई, लेकिन वो सब नाटक है। लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार करेंगे भी नहीं, गिरफ्तार करेंगे भी नहीं। ये आप लिख लो, सारे भारत देश को, समूचे देश को मैं बताना चाहता हूँ। इसके पहले जज लोया कांड हुआ, इसके पहले बहुत सारे ऐसे कांड हुए जिसमें आम नागरिक को कुचला गया, आम नागरिक के अधिकारियों को कुचला गया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये मानवता की बात है, ये संवैधानिक तत्व के रक्षण की बात है। अगर ये तत्व का रक्षण नहीं होता है तो वो तो देशों ने अपना धार्मिक कर्तव्य निभाया, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। जो देशों में ये देश के जो उद्योगपति है उनका इन्वेस्टमेंट है, वो देशों में जब इन्वेस्टमेंट नकारने की जब बात आ गई या इनका प्रोजेक्ट कैंसिल करने की जब बात आई उद्योगपतियों की, तब इन्होंने वो नूपुर शर्मा को अटक करने का नाटक किया है। तो ये धार्मिक वितंडवाद के पीछे अर्थवाद है, पूंजीवाद है, ये हमने सोचना चाहिए। हमने वो हिंदू धर्म रहे, मुस्लिम धर्म रहे और कोई भी भारत देश का धर्म रहे, हमने हमारे प्रगति के ओर ध्यान देना चाहिए।
कि जब चीन इधर धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है देश के ऊपर, उधर ध्यान नहीं है। अमेरिका अपना प्रेशर बढ़ा रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और एक छूट मूट कार्यकर्ता और ये धार्मिक जिसका अभी वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, कौन आरोपी है, कौन सच में दोषी है, इसका भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद आप संविधान को ताक पे रखते हुए बुलडोजर, अरे आप कम से कम घर नहीं दे सकते किसी को तो घर तोड़ो भी मत। लेकिन ये घर तोड़ना और बुलडोजर का वापर, ये जो है ये भी एक षड्यंत्र का भाग है, नागरिकों का लक्ष्य विकेंद्रित करने के लिए, मूल चीजों से लक्ष्य हटाने के लिए। तो ये मैं आह्वान करना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये देश की यानी शांति का और अमन कायम रहे, ये अपने देश का ये मूल तत्व है। और यहाँ ये देश को स्वतंत्रता से लेके तो ये देश को सुजलाम सुफलाम बनाने हर जाति हर धर्म के हर पाक दिमाग से जो पाक है, विचारों से जो पाक है, मन से जो पाक है, तो वो पाक व्यक्तियों का ही कार्य है। वो कार्य को हमने साधु संतों के, महापुरुषों के, मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी, मैं पहले ही बताया कि मानवता और प्यार की बात की है। एक तरफ बोला जाता है इस्लाम यानी ये अमन और शांति का दूसरा नाम है, तो हिंदू धर्म में भी वही बताया गया है। लेकिन ये जो कार्य किया जा रहा है ये अधर्म का कार्य है, ये गैर संवैधानिक कार्य किया जा रहा है। पहले ही बताया गया, ये जो षड्यंत्रकारी नीतियां जो भी जिस भी संगठन के माध्यम से चलाई जा रही है, वो संगठन के एक चित्र, एक फोटो, एक एक्टर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय। क्योंकि हम अडवाणी साहब के तरफ जब भी देखते हैं, और ये आह्वान भी करना चाहते हैं भाजपा के माध्यम से जो धार्मिक वितंडवाद निर्माण कर रहे हैं, वो सारे भाजपा के पदाधिकारियों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि प्रमोद महाजन जी को एक बार याद कर लीजिए, गोपीनाथ मुंडे जी को एक बार याद कर लीजिए। अडवाणी जी ने संपूर्ण अपना आयुष्य, अपना लाइफ ये भाजपा के लिए काम में लगा दिया, वो अडवाणी जी की आज क्या अवस्था है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जरा एक बार अडवाणी जी की तरफ देख लीजिए। आप अगर कुछ संगठन के माध्यम से कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो षड्यंत्र देश के लिए और विश्व के लिए हानिकारक है, और आप सिर्फ एक चित्र बने हो, फोटो बने हो, तो कल आपकी भी हालत महोदय अडवाणी जैसी हो सकती है, ये आप ध्यान में रखिए। मैं तो ये आह्वान करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से कि आप साहब जरा आप वास्तविकता में आइए। कहीं आपका भी वापर देश गैर हित के लिए, देश को डिस्टर्ब करने के लिए, धार्मिक वितंडवाद निर्माण करने के लिए आपका वापर ना हो, ऐसा हम आह्वान करना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अडवाणी जी के तरफ आप देख लीजिए। और बाकी हमारा देश सक्षम है। ये जो षड्यंत्र है, मुस्लिम रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, सबके दिमाग में ये चीज़ है कि हमको लड़ा के कोई तो भी आर्थिक फायदा अपना करना चाहता है और हमको डिस्टर्ब करके कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहता है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है इस देश के मुस्लिमों के ऊपर, हमें पूरा विश्वास है इस देश के सिख, बौद्ध और सभी धर्मियों के ऊपर कि वो देश के साथ पूरे रूप से प्रामाणिक है, हमें कोई शंका नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक जो बवंडर निर्माण किया जाता है, उससे हमको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। हम आह्वान करेंगे पुलिस नागरिक समन्वय समिति भारत की ओर से कि सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। तन मन धन से राष्ट्र संत बोलते हैं, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे पियारा। विजय हो विजय हो विजय हो भारत देश हमारा। क्योंकि ये भारत आज जो भी देश दिख रहा है, जो शक्ति महाशक्ति करके जो उभर के आ रहा है, वो शक्ति में सभी जाति धर्मों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्मों ने अपना खून दांव पे लगाया है, अपना तन मन धन दांव पे लगाया है। तो हम किसी को देशभक्ति के बारे में किसी के व्यक्तिमत्व और अस्तित्व के ऊपर किंतु परंतु या शंका कुशंका नहीं निर्माण कर सकते। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम गुलगुले है बुलबुले है इसके, ये गुलसिता हमारा, ये सब हमने ध्यान में रखना चाहिए। सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय एकता को कायम रखें और ये राजनीतिक षड्यंत्रों से सावधान रहे।
हमारे शिक्षा के मोहम्मद पैगंबर साहब ने इल्म को महत्व दिया है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान को महत्व दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमहि ज्ञान को महत्व दिया है। तो वो चीज के ऊपर हम ध्यान दें, हम रोजगार के तरफ ध्यान दें। अगर ये आज नहीं मानते हैं तो कल इनको मानना ही पड़ेगा, इतिहास साक्षी है और खुदा गवाह है। जय हिंद।